मैं जावेद कुरैशी आपको कपड़े फाड़ के हिंदुस्तान कहाँ पे बसता है? मैं आपको भगा भगा कर पाकिस्तान भेज दूंगा। फाड़ के कपड़े फाड़ के, ये कपड़े फाड़ के हिंदुस्तान कहाँ पे बसता है? हिंदुस्तान कहाँ पे बसता है? हिंदुस्तान कहाँ पे बसता है? दिल में। तिरंगे की इज्जत इस दिल में है, इस दिल में है। तिरंगे की इज्जत इस दिल में है, इस दिल में है। इस दिल से कोई निकाल नहीं सकता है। इस दिल से इस तिरंगे को कोई निकाल नहीं सकता है। मैं इसे वाजिया करना चाहता हूं, अगर आपने दोबारा ऐसी भी कोशिश की ऐसी बयान देने के लिए, मैं आपको भगा भगा कर पाकिस्तान भेज दूंगा। मैं आपको भगा भगा कर पाकिस्तान भेज दूंगा। और आप तैयारी कीजिए, आप तैयारी कीजिए, गोल करके रखो। मैं जावेद कुरैशी आपको कहता हूं कि आपको मैं अब खोटी सियासत यहां पे नहीं करने दूंगा। उस तिरंगे के खिलाफ जिसके लिए लाखों लोगों ने कुर्बानियां दे दी हिंदुस्तान में, तब ये तिरंगा बना। हिंदुस्तान तेरा, हिंदुस्तान उनका, हिंदुस्तान इनका, हिंदुस्तान रब का, हिंदुस्तान आसमान का, हिंदुस्तान जमीन का। अगर हम आज हिंदुस्तान का ये झंडा हाथ में लेके चलते हैं, जब हिंदुस्तानियों ने इसके लिए कुर्बानियां दी है। मेरे अजीज साथियों, हम पे तनकीद तो किया जाता है, मगर हम सच बोलने वाले हैं। इन्होंने हिंदुस्तान को हर वक्त जोड़ने की, आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं की, तोड़ने की कोशिश की। ये पाकिस्तान को दिल में रखकर, अगर इतनी कत्लो गारत हुई ये इन्हीं की वजह से हुई, अगर इतनी कत्लो गारत हुई ये इन्हीं की वजह से हुई। एक वीडियो आपने देखी होगी जिसमें जावेद कुरैशी जी अपना कुर्ता फाड़ते हैं और कहते हैं कि दिल में हिंदुस्तान बसता है। तमाम उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब दिया और ये कहा कि जितने भी देशद्रोही हैं उनका अंजाम भी वैसे ही होना चाहिए जैसे एक आतंकवादी का होता है, या जो भी देश के खिलाफ बोलेगा उसको सलाखों के पीछे होना चाहिए। आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए जावेद कुरैशी जी हैं। जावेद कुरैशी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हो सकता है कि जावेद कुरैशी जी को उस समय पर, उस वीडियो आने से पहले श्रीनगर के लोग जानते होंगे या कुछ जम्मू के लोग जानते होंगे, लेकिन उस वीडियो के बाद पूरा हिंदुस्तान जानना शुरू कर गया और इतनी वीडियो वायरल हुई। सबसे पहले उस वीडियो के बारे में जानना चाहेंगे आपसे कि हालांकि ऐसी चीजें आपने पहले भी कभी बहुत बार की होंगी, लेकिन वो वीडियो जब यकायक सोशल मीडिया पर आई, ढेर सारा प्यार जो है वो मिला और ट्रेंडिंग होने लगी। उस वीडियो के बारे में जानना चाहेंगे। नहीं, एक्चुअली क्या बात थी, 30 सालों से देखते आ रहे हैं, और जो उस वक्त यहाँ की साबिका वजीर आला ने बयान दिया था, तो आदमी को फील हो जाता है जिन्होंने इक़्तिदार हासिल किया, हर एक फैसिलिटीज़ है हिंदुस्तान की, पाकिस्तान की थोड़ी फैसिलिटीज़ है, हिंदुस्तान देता है जो भी देता है, तो फिर वही इक़्तिदार में आके फिर इक़्तिदार खो गया, तो वही 15 अगस्त के दिन तिरंगे को सल्यूट करती थी, वही जब इक़्तिदार छिन गया तो फिर हिंदुस्तान के खिलाफ, और उस तिरंगे के खिलाफ जिसके लिए लाखों लोगों ने कुर्बानियां दे दी हिंदुस्तान में, तब ये तिरंगा बना, तब हमारा देश आज़ाद हुआ। तो वही एक फील हुआ उस टाइम पे, क्योंकि देश को दिल से चाहते हैं, तिरंगे को दिल से चाहते हैं, तो हिंदुस्तान को आगे देखते हैं इंशाअल्लाह रहमान। तो उस टाइम पे ये ज़रूरी था फ़िरक़ा परस्त लोगों के लिए, क्योंकि इन्होंने 30 सालों से
वहाँ के मरगुजार आबाद करवाए, वहाँ के जेल आबाद करवाए, अपने आप तो खुद सिक्योरिटी में रहे, ज़ड सिक्योरिटी में घूमते रहते हैं, मगर निहत्ते लोगों का कत्ले आम हुआ। जो नेशनलिस्ट लोग थे उनकी आवाज़ को दबाया। हकीकत ये है जब इनकी साखत ख़त्म हो गई फिर ये हिंदुस्तान के तिरंगे को नकारना चाहते थे। तो मैंने ठीक समझा कि हिंदुस्तान हमारे दिल में है, अगर चीर करके भी देखोगे हिंदुस्तान की ही आवाज निकलेगी और मरते दम तक इस आवाज को बुलंद करते रहेंगे और अपने तिरंगे के लिए सलाम करते रहेंगे। ये तमाम लोग जानते हैं कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात करें, कहीं ना कहीं पीडीपी उन्हीं की देन है अगर बात करें तो। लेकिन कभी भाजपा के नेताओं की बात करें, किसी ने भी नहीं सोचा था, ना ही उस समय पे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, कि एक रूप ये भी देखने को मिलेगा पीडीपी का। हालांकि जो महबूबा मुफ्ती जी के पिताजी हैं, बहुत से लोग आज कहते हैं कि जो सियासत में कदम उन्होंने रखा था, जिस तरीके की सियासत की समझ उनको थी, वो चीजें महबूबा मुफ्ती जी नहीं संभाल पाई। इस तरह की बयानबाजी सामने आना हर एक हिंदुस्तानी को घात हुआ जब उन्होंने कहा कि धारा 370 और 35A के साथ छेड़छाड़ करोगे तो तिरंगा उठाने वाले हाथ नहीं रहेंगे। आपको लगता है, जिस तरीके से आपने जिक्र भी किया कि जब वो सरकार में थी, भाजपा के साथ गठबंधन था, तब उसी तिरंगे को सैल्यूट करते थे और जैसे वो कुर्सी छिन गई तो अंदर की बातें जुबान पर आ गई। हमारे मजहब में कहते हैं मुनाफिकों की एक टोली होती है, जब अंदर होते हैं तो अंदर कहते हैं कि हम आपके साथ हैं, जैसे बाहर गए वहां बोलते हैं हम इनके साथ नहीं है भाई, हम आपके साथ हैं। ये वही एक टोली है। इन्होंने हिंदुस्तान को हर वक्त जोड़ने की, आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं की, तोड़ने की कोशिश की। ये पाकिस्तान को दिल में रखकर अगर इतनी कत्लो गारत हुई, ये इन्हीं की वजह से हुई और इन्हीं की पॉलिसी की वजह से हुई। ये खानदानी राज एक बना हुआ था नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का। अगर आप देखोगे वहां भी इनके ही लोग हैं, अगर वहां देखोगे नेशनल कॉन्फ्रेंस वहां पे भी इनके ही लोग हैं। अगर आपने नोटिस किया होगा भारतीय जनता पार्टी में खानदानी राज नहीं है, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी का चाहे कार्यकर्ता हो चाहे बड़ा लीडर हो, वो हिंदुस्तान को आगे देखना चाहता है। वो उन शहीदों को, आज अगर आप देखोगे जो भी पिछले 70 सालों में शहीद हुआ है देश के लिए, आज उसका नाम बच्चे की जबान पे भी है। इससे पहले कभी नहीं देखा, इससे पहले हमने तवारीख में ऐसा माहौल ही नहीं देखा। आज अगर जो भी काम होता है वो देशभक्तों के लिए होता है और उसको इज्जत मिलती है हकीकत में जो देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। देखो, इनको ये रास नहीं आता था। पहले ये करोड़ों फंड्स लाते थे, इनके जेबों में जाता था, इनको कोठियों को सजाने के लिए जाता था, हवाई सफरों के लिए होता था। अब ये नहीं है, अब इनकी ऊपर से खिंचाई है। अब हर एक चीज पे इनको हिसाब देना है। 70 सालों से आपने कितना लाया मरकज से और किसको दिया, और मरकज से पैसे लाते थे और टेररिज्म को बढ़ाते थे, पथराव वालों को बढ़ाते थे, जो निहत्ते लोगों को कत्ल करते थे, जिन्होंने कहीं स्कूलों को जलाया, जिन्होंने कहीं बड़े बड़े पुलों को जलाया, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज को जलाया। भाई वहां गदर चल रहा था। अब जब एक भारत में निकला वो वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी, इसने चोरों को खींच लिया, इसने उन खानदानी राज के लीडरों को खींच लिया। ये हकीकत है, बौखलाहट में होंगे ही भाई। अब करेंगे क्या? बौखलाहट तो इनकी है ही है। अब इस असेंबली इलेक्शन में देख लेना, भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी और कश्मीर में अगर आपने देखा होगा इस 15 अगस्त को हर जगह पे तिरंगा ही तिरंगा नजर आया। ये बहुत सी चीजें जो हैं, जो बदलाव हमने 5 अगस्त 2019 के बाद देखे हैं। देखिए, ये हम नहीं कहते, ये आप नहीं कहते, अब तो ये कश्मीर के वासी भी कहते हैं कि वहां पर पत्थरबाजी बंद होगी। मिलिटेंसी जो है वो बस खात्मे पर है। वो कहते हैं दीवा जब बुझता है उससे पहले फड़फड़ाता है। लेकिन ये जो बार बार कभी डॉक्टर फरूक अब्दुल्ला साहब को, कभी महबूबा मुफ्ती जी को, ये जो प्रेम उमड़ता है, कभी तालिबान के लिए, कभी पाकिस्तान के लिए, कभी चाइना के लिए, हालांकि बहुत बार अंदर की हवा भी खानी पड़ी है। किस तरीके से जो है सरकार को इनके खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए ताकि
अगर इतने इतने बड़े नेता जिनको ढेरों लोग फॉलो करते हैं कश्मीर में भी, जम्मू में भी और बाहर भी करते होंगे, अगर वो इस तरह के बयानबाजी करें तो इनका किस तरीके से जो है सरकार को स्टेप? इन्होंने कभी आवाम का नहीं सोचा, इन्होंने जम्मू कश्मीर के आवाम की नुमाइंदगी हकीकत में नहीं की है। जिसके लिए इनको इख्तियार दिया गया था इन्होंने वो काम नहीं किए हैं आज तक। हाँ, एक चीज इन्होंने किया, इन्होंने वो प्ले कार्ड लगाए जो इनको इख्तियार देगा, जो इनको वोट देगा। कश्मीर में एक पुरानी कहावत है, ये जज्बातों में आ जाते हैं। कश्मीरी बेचारे इतने शरीफ लोग हैं, वो जज्बात में आ जाते हैं। ओ हमारा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। मान लो ऐसे नहरे अब हम निज़ाम मुस्तफा कायम करेंगे। देखो कश्मीर में औलिया किरामों ने दीन लाया है, ठीक है, वहां कोई ऐसी बड़ी तालीम नहीं होती है, क्योंकि यूपी से आते हैं हमारे मुफ्ती साहिबान, जो भी आता है वहां से। और जो यकीन करते हैं, कश्मीरी लोग ज्यादा यकीन करते हैं। अगर किसी के साथ दोस्ती भी करेंगे और इखलाक से कर लेंगे, उसको धोखा देने की कोशिश नहीं करेंगे। ये इन सियासी लीडरों ने वही फायदा उठाया, आम लोगों का फायदा उठाया। भाई अब हम ऐसा करेंगे, अब कश्मीर होगा, अब सेल्फ लोग होगा, अब एटोनॉमी होगी, अब आजादी होगी, फिर अपना प्राइम मिनिस्टर होगा, अब फिर जहाजों में सफर करोगे। ये एक उन्होंने वो सपने की एक ढेर बना दिया उन्होंने कश्मीर में। मगर जब से भारतीय जनता पार्टी ने हुकूमत बनाई, वो खत्म हो चुका है भाई। अब कोई वो वहां ड्रामाबाजी नहीं चलेगी, अब इनकी साखत खत्म है। और जो इन्होंने कर तालिबान के लिए बताया, अब वहां अब और कुछ होगा। भाई यहां कुछ नहीं होगा, यहां ऐसे देशभक्त लोग हैं, किसी फौज की भी जरूरत नहीं हो, बगा कर तालिबान में भेज देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जावेद कुरैशी जी की बात करें, ये तो जग जाहिर है कि उनके दिल में हिंदुस्तान बसता है, लेकिन क्या हिंदुस्तान के साथ साथ भाजपा और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी बसते हैं? बिल्कुल, भाजपा हकीकतन में नरेंद्र मोदी को दिल से चाहता हूं, इज्जत करता हूं और मसीहा कहता हूं। सच्चाई यह है, खासकर कश्मीरी अवाम के लिए वो मसीहा के तौर पर वजीर आजम बने। मेरे ख्याल में किसी गरीब, किसी मजलूम की आवाज ऊपर चली गई और वो दुआ कबूल हो गई। अगर मैं देखता हूं कश्मीर में, भाई फील्ड में जाता हूं, इतने बुजुर्ग लोग जो 70, 50 साल, 80 साल, जिनको बच्चे आज नहीं पूछते हैं, वजीर आजम हिंद को वो सवेरे रात के 3 बजे उठ के दुआ करते हैं, मांगते हैं दुआ इसके लिए कि अल्लाह ताला इसको उम्र लंबी करे और इसी ओहदे पे रखे, क्योंकि हमारा सहारा अगर है वजीर आजम हिंद है। ये मैं गरीबों का हाल कहता हूं। और वो मां बाप जिन्होंने बच्चे खोए हैं और जो अब खोना नहीं चाहते हैं, वो इसको प्रणाम भी करते हैं, सलूट भी करते हैं और कहते हैं कि जब तक वजीर आजम हिंद है तब तक कश्मीर का हर एक बच्चा सेफ है। आपको लगता है जावेद जी कि 2014 से पहले की बात करें या पिछले 70 सालों की बात करें, जम्मू कश्मीर का कोई नागरिक अगर जम्मू कश्मीर के बाहर कहीं जाता था, मान लीजिए कहीं बॉम्बे चले गए या फिर कोलकाता चले गए, उड़ीसा चले गए, कहीं पर भी, अब मतलब उस समय एक जो इमेज बनी हुई थी जम्मू कश्मीर की, तो लोग सोचते थे पता नहीं यहाँ पर आतंकवादी होगा, इनके तो आजू बाजू ही गोलियां चलती होंगी, यहाँ तो बड़ी ज्यादा बर्फबारी होती होगी। अलग 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जब उनका कार्यकाल आया, तब असली जम्मू कश्मीर का मुद्दा देश के सामने आया, दुनिया के सामने आया कि आखिरकार जो एक कहावत बना करती थी कि 100 रुपया सेंटर से चलता था, 80 रुपए कश्मीर में जाते हैं, क्या वो 80 रुपए लगे भी हैं? 8 रुपए भी वहां पर लगे हैं। ये वो जो असली मुद्दे थे वो 2014 के बाद पूरे देश के सामने आए। ये अपने घोटालों पे पर्दा डालना चाहते थे, ठीक है, तभी ये 370 को हटाने की कोशिश नहीं करते थे, क्योंकि आवाम को ये इसलिए जज्बातों में उबारते थे कि हालात खराब ही रहे, हुर्रियत काल ही दे, हर दिन कैलेंडर ही करे, इख्तियार तो है हमें, हम जम्मू में ऐश करेंगे, दिल्ली में ऐश करेंगे, आवाम तो हमें कोई ले लेगी, ये तो आजादी मांगते हैं। जब 370 खत्म हुआ और लोगों को पता चला भाई हुआ क्या, ये 370 है क्या, 370 35A था क्या, रोशनी एक्ट था क्या, आवाम बाखबर हो गई। आवाम ने बोला कि आपने देखा होगा सबको जेल हो गई उस टाइम पे, इनके उन लीडरों को जो देश के हित में गड़बड़ करना चाहते थे। कश्मीर में बच्चा, एक छोटा सा बच्चा निकला रोड पे, जिसने एहतिजाज किया होगा, वो भाई इनको छोड़ दो, सब खुश। मैं मिलता था लोगों से, बोला सर ये तो सबसे बेहतरीन काम किया वजीर आजम हिंद ने, हम
खानदानी राज में पिस चुके हैं। हमारे जवान, हमारे बच्चे जिनको लूटा गया, आज हमें पता चल रहा है 370 है क्या। आज हमें पता चल रहा है जो हम 370 को वोट देते थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस हमसे वोट लेती थी, आज हमें पता चल रहा है कि 370 तो था ही नहीं, ये तो इनको खानदान के लिए, खानदानी राज के लिए था। ये इनको उन घोटालों पे पर्दा था जो मरकज से फंड्स आते थे। जब भी मैं कई बार लोगों से बात करता था, बोलते थे जब फंड्स आते हैं वो टेररिज्म की वजह से जम्मू को लग जाता है, कश्मीर को नहीं लगता था। भाई कश्मीर को लगा, जो है सिक्योरिटी रीजन के कारण यात्राएं भी बंद हुई, उसके बाद ऐतिहासिक फैसला लिया गया। अब लगता है इन 7 सालों में, खासकर जम्मू कश्मीर की बात की जाए, अभी समय और लगेगा जो हालात 70 सालों में बिगड़े हैं उसको संभालने में? अभी समय लग जाएगा, क्योंकि अभी कुछ लोग हैं ऐसे फिरके परस्त लोग जो माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं। जीरो पे तो आ गया है, मगर अभी भी कुछ लोग हैं। अगर आपने देखा होगा आज पाकिस्तान से आतंकवाद नहीं आता है, बिल्कुल बंद हो चुका है। ये पहले बंद नहीं होता था क्योंकि हजारों की भीड़ होती थी, अगर कहां पे भी जाते थे 8-10, अब गिने चुने लोग हैं। इसमें तो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस काम कर रही है, हर एक एजेंसी काम कर रही है, इंशाल्लाह रहमान सबसे बेहतरीन होगा। जम्मू कश्मीर एक नया जम्मू कश्मीर की तरह उभरा है, क्योंकि इस बार हमने देखा 15 अगस्त में घंटाघर को पूरा तिरंगे में सजाया हुआ था, पूरा आप शिकारा वाला देखिए वहां पर तिरंगा, और कल एक और वहां पर अहम पहल हुई, वहां पर एक एसबीआई बैंक द्वारा एक बोट के अंदर, हाउस बोट के अंदर एटीएम भी लगाया गया। तो बहुत सी चीजें नहीं बदल रही हैं धीरे धीरे, और लोग यही चाहते हैं वहां के, और अपना रहे इन चीजों को। देखो लोग यही चाहते हैं, लोग अमन चाहते हैं। कई लोगों, कई नौजवानों से, कई स्कॉलरों से बात होती है मेरी, बोलते हैं सर कब आप और हम रात के 12 बजे लाल चौक घंटाघर के पास बैठे और चाय पिए, सिक्योरिटी की जरूरत न हो। मैं जम्मू में हूं, मैं दिल्ली में जाता हूं, देखो रात के 12 बजे भी नौजवान काम करते हैं, दिन को भी काम करते हैं, कोई थ्रेट नहीं है, कोई पुलिस ऑफिसर इनको तंग नहीं करता, कोई फौज तंग नहीं करती है। हकीकत वहां पे भी आज 2 सालों से वो माहौल ठीक होने लगा है, अभी टाइम लग जाएगा इंशाल्लाह रहमान। हर एक लगा हुआ है अमन को ठीक करने के लिए। मैं समझता हूं कि सबसे बेहतरीन होगा जो अब नया कश्मीर अब बन रहा है, जो हर एक चीज से पाक होगा, वहां अमन का माहौल कायम। शरारती तत्वों को क्या चेतावनी आपकी तरफ से? मैं इनसे कहना चाहता हूं कि बस लेकिन एक जावेद कुरैशी के अंदाज, एक चीज का ख्याल रखें, हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने की। और जो आप लोग सोचते हैं कि हमें मालूम नहीं है, हमें सब कुछ मालूम है, हिंदुस्तान को गाली देने से परहेज करें, आगे बढ़ाने की कोशिश करें, वरना आपके लिए जेल काफी है। अभी कुछ दिनों पहले रविंद्र राणा जी पर भी नीचे एक कमेंट आया था कि देखिए अगला नंबर आपका है, तो रातों रात उनको उठा लिया गया इन्वेस्टिगेशन। आपको लगता है जितने शरारती तत्व हैं, हालांकि आपको भी कई बार धमकियां मिली हैं, इन शरारती तत्वों के खिलाफ इंस्टेंट एक्शन होना चाहिए उसी समय कि दूसरी बार कोई सोचे भी नहीं अपने जहन? देखो ये चीजें हकीकत में होनी चाहिए, क्योंकि जो कुछ लोग गिने चुने लोग हैं वो माहौल को दरहम बरहम करना चाहते हैं, इनके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए और जेलों में सड़ाओ इनको पता चल जाएगा क्या कहां का किस देश में रह रहे हैं। ये आतंकवाद का देश नहीं है, ये अमन पसंद लोग यहां रह रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपके समय के लिए। और ये थे हमारे साथ जावेद कुरैशी जी, और बड़े खुलकर बात की, और जाहिर सी बात है जो फीलिंग है हिंदुस्तान को लेकर, जो दिल में, जिस तरीके से मैंने वीडियो में कहा भी था कि दिल में हिंदुस्तान बसता है, जाहिर सी बात इनकी बातों से भी सामने नजर आता है। और उन्होंने साफ तौर पे कहा ये नया जम्मू कश्मीर है। आपने उड़ी मूवी देखी थी, ये नया हिंदुस्तान है, घर में घुसकर मारना भी जानता है। अब ये वो नहीं है कि कोई आया अटैक करते रहे, चलते रहे, बस बोली की भाषा आश्वासन देते रहे, प्यार से कुछ आगे होगा। अगर आप एक वहां से गोली चलाओगे तो हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो एयर स्ट्राइक करना भी जानते हैं। और ये जम्मू कश्मीर नया है और ये बदल रहा है धीरे धीरे, वहां की फिजा बदल रही है, और अमन और शांति जो है वो कश्मीर के लोग जो है खास तौर पर चाहते हैं। और वो दिन दूर नहीं जब वहां पर सब कुछ बेहतर और ठीक हो जाएगा। देखते रहिए बाहु एक्सेस, राहुल खत्री, बाहु एक्सेस के लिए। कभी बेड सोने के अलावा खेल का मैदान होता है,
खाने की मेज पर खाने के अलावा अपनों का साथ होता है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि एक मकान घर तब बनता है जब वो KS फर्नीचर से सजता है। रिश्तों की मिठास का एहसास KS फर्नीचर के साथ।